नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल के वीडियो में हम इस सर्किट डायग्राम की कुछ स्टडी कर चुके थे, यानी कुछ पार्ट को हम यहाँ पर समझ चुके थे और बाकी के पार्ट को मैं यहाँ पर आपको सामने समझाने की कोशिश करूँगा। और देखिए, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करना है और कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें ट्रांजिस्टर लगाने बाकी है, जो कि हम कल की वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, इसकी एक विशेषता है कि यदि हम चाहें तो इसे 100 वाट की आउटपुट भी ले सकते हैं या फिर आप इससे ज़्यादा वाट की आउटपुट भी ले सकते हैं। तो यदि आप इसमें ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपको इसमें कुछ और ट्रांजिस्टर भी ऐड करने होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो यदि आप चाहें तो इसे एम्पलीफायर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और ड्राइवर बोर्ड के रूप में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल की वीडियो में करीब हम इतना यहाँ पर एसटीडी कर चुके थे। तो यहाँ पर डिफरेंशियल स्टेज वगैरह मैंने यहाँ पर एसटीडी करा दी थी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज के टॉपिक पर हम अपनी नज़र डालते हैं। तो देखिए, ये ट्रांजिस्टर लगा होता है। यहाँ पर मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ से हम इनपुट सिग्नल देते हैं, वो इस ट्रांजिस्टर में जाता है। इस ट्रांजिस्टर से जो भी आउटपुट निकलता है इसके कलेक्टर के थ्रू, वो इस ट्रांजिस्टर की बेस पर जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है, यहाँ पर भी एक ट्रांजिस्टर लगा है। तो देखिए, ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर एम्पलीफिकेशन का काम करता है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर एम्पलीफिकेशन का काम नहीं करता है। ये केवल हमारे यहाँ पर कंडक्ट करता है, यानी ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर कंडक्ट करता है। ये जो यहाँ पर आप पॉजिटिव वोल्टेज देख रहे हैं वो इस साइड को लाता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं बायसिंग वोल्टेज को बायसिंग वोल्टेज को बनाने में ये हमारी यहाँ पर मदद करता है, सिंपल भाषा में। तो देखिए, यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर जो सिग्नल इस ट्रांजिस्टर के बेस पर दिया था, वही यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज हमें इस ट्रांजिस्टर पर भी देना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा करंट कम रखना है, तो यहाँ पर हमने एक 1 किलो ओम की रिजेक्टेशन का यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पर 1.5 किलो ओम की रिजेक्टेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे यहाँ पर जो वाइसिंग ट्रांजिस्टर होता है, जिसे आप वाइसिंग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो यदि आप जैसे मैन आउटपुट हीट सिंक पे माउंट करते हैं तो यहाँ पर और भी अच्छा होगा। आपको यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी की ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ये जैसे आपका एम्पलीफायर का टेम्परेचर होगा, उसी प्रकार से ये एम्पलीफायर के वाइसिंग वोल्टेज को भी मैनेज कर लेगा। तो देखिए, इसकी जो यहाँ पर थोड़ा एक सिंबल भी रह गया, ये वाला हमारा एमीटर पॉइंट होता है। ये एक्चुअली एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो देखिए, यहाँ पर जो इसका कलेक्टर है वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट है और इस ट्रांजिस्टर का एमीटर वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट है। और इन दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर प्लस माइनस सप्लाई के साथ 220 ओम के रिजेक्टेशन के जरिए यहाँ पर कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक 1.8 किलो ओम की वेरिएबल रिजेक्टेशन लगाई गई। यदि आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल रिजेक्टेशन भी लगा देते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। यदि वेरिएबल लगाते हैं तो आप इसके वाइसिंग वोल्टेज को मैनेज कर सकते हैं। यदि दोनों साइड सेम वैल्यू की लगा देते हैं तो यहाँ पर आपको एक फिक्स वाइसिंग वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो करीब आपको 0.5 से 0.8 के लगभग यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलेगा। और यदि प्रीसेट लगाते हैं तो उससे आप यहाँ पर वाइसिंग वोल्टेज को मन चाहे तरीके से सेट कर सकते हैं। तो देखिए, वाइसिंग वोल्टेज से थोड़ी इसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, यानी डिफरेंस हो जाता है, क्वालिटी बढ़ जाती है। क्योंकि वाइसिंग वोल्टेज को आप मन मर्जी के हिसाब से जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना रख सकते हैं। एक सही क्वालिटी के लिए वाइसिंग वोल्टेज हमारे यहाँ पर 0.5 के ऊपर ही होना चाहिए और कि 0.7 या फिर 8 के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतना वाइसिंग वोल्टेज हमारे यहाँ पर एक सुपर परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस भी लगाई गई, जो कि हमारी यहाँ पर 56 किलो ओम की है। और इसी के पैरेलल में एक पीएफ भी लगाएगा। इस पीएफ का काम क्या होता है, अननेसेसरी साउंड को यहाँ पर कैंसिल करता है, रिमूव करता है, जिससे कि आपको यहाँ पर हनिंग वगैरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती या फिर क्लिपिंग की प्रॉब्लम आती है। क्लिपिंग की प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक कम करता है। तो देखिए, यहाँ पर भी स्टार मार्क है, यहाँ पर भी स्टार मार्क है, यानी ये दोनों पॉइंट हमारे यहाँ पर आपस में जुड़ना कंपलसरी। ये वाला फीडबैक का पॉइंट होता है। यहाँ पर मैं एफ भी लिख भी देता हूँ। देखिए, एफ भी लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिखा, क्योंकि मुझे सर्किट को और भी आगे बढ़ाना है। इससे सर्किट की क्वालिटी के लिए मैंने यहाँ पर छोटे अक्षरों में यहाँ पर लिखा है। तो इसके बाद ये नेटवर्क भी लगाया जाता है। तो आप इतना तो जानते होंगे कि जहाँ पर फीडबैक कनेक्ट होता है वहाँ पर एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का नेटवर्क लगाया जाता है। तो ये नेटवर्क रहा हमारा। और यहाँ पर इस सर्किट को कम एम्पियर देने के लिए यहाँ पर दोनों साइड एक एक रेजिस्टेंस लगाई गई, 4700 1 वाट की यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी लगाई गई। इसके बाद हमारे यहाँ पर ड्राइवर सेक्शन आता है। तो ये ड्राइवर सेक्शन में हमने TIP41C और यहाँ पर भी TIP42C ट्रांजिस्टर का यूज किया है। इन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर डायरेक्टली प्लस माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
और यहाँ पर, और दोनों ट्रांजिस्टरों की एमीटर पर 120 ओम 1 वाट के रजिस्टर के जरिए आपस में कनेक्ट है। और ये हमारा मिडिल वाला पॉइंट हमारे यहाँ पर जो होता है वो हमारे यहाँ पर मिडिल वाला पॉइंट हमारे यहाँ पर ये होता है फीडबैक का। तो देखिए यदि आप यहाँ पर करीब 20 वाट की आउटपुट पावर लेना चाहते हैं तो आप करीब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 ओम करीब 3 वाट की यहाँ पर आप एमीटर रजिस्ट्रेशन लगा देंगे तो आपको करीब 20 से 25 वाट की आउटपुट पावर आराम से देखने को मिल जाएगी। और यदि आप इससे 100 या फिर 220 वोल्ट की आउटपुट पावर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर आउटपुट ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा सकते हैं, तो आपको करीब 200 से 300 वाट की आउटपुट देखने को मिल जाएगी। लेकिन यदि अभी भी आपका मन नहीं मानता, आप चाहते हैं कि इस सर्किट से और भी ज़्यादा आउटपुट लेना चाहें, तो आपको यहाँ पर एक मल्टीपल ड्राइवर स्टेज भी लगानी होगी, यानी इसी प्रकार की एक और भी यहाँ पर ड्राइवर स्टेज लगानी होगी, जो कि हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आप इसमें मल्टीपल ड्राइवर स्टेज का ऑप्शन यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ड्राइवर स्टेज ही रही होगी, एक और ड्राइवर स्टेज इसके आगे लग जाएगी, तो करीब आप इससे 800 से करीब 1000 वाट की आउटपुट पावर ले सकते हैं। तो यहाँ पर पावर सप्लाई की बात करें तो ये एम्पलीफायर हमारा जो सर्किट है करीब ये हमारे यहाँ पर 75 वोल्ट DC तक ये सपोर्ट कर लेगा, इससे ज़्यादा ही होगा, 80 तक भी चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो एक सेफ्टी लाइन देखते हुए इससे आप करीब 60 वोल्ट DC पर ही ऑपरेट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सेफ लाइन होती है वो 60 वोल्ट इस सर्किट की होगी। तो यदि आप इसमें 60 वोल्ट देते हैं तो इसमें जो कैपेसिटर यूज किए गए हैं वो आप यहाँ पर करीब 63 वोल्ट के यूज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी रजिस्ट्रेशन लगी हुई हैं वो सभी यहाँ पर क्वार्टर वाट की हैं, और यदि आपके सामने जिस रजिस्ट्रेशन की जितनी वाट लिखी है अब वो उतने वाट की रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। वाई चॉइस, तो कल की वीडियो हम चॉइस भी आपको बता देंगे कि किसी कंपोनेंट यदि कोई कंपोनेंट आपको नहीं मिलता है तो उस कंपोनेंट की जगह पर आप कौन सा कंपोनेंट ईजिली लगा सकते हैं। तो अभी ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सर्किट तब तक काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी बहुत ही ख़राब देखने को मिलेगी जब तक कि आप यहाँ पर दोनों साइड एक एक PF ना कनेक्ट कर दें। तो देखिए यहाँ पर PF कनेक्ट होंगे, इस साइड भी यहाँ पर एक PF कनेक्ट होंगे, तो आप यहाँ पर 100 PF से लेकर 220 PF या फिर 230 PF आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 220 PF यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यदि आप यहाँ पर PF लगा देते हैं तो आपको यहाँ पर एक क्लियर साउंड देखने को मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पर आपको क्लियर साउंड देखने को नहीं मिलेगी। और यदि आप यहाँ पर ट्रेवल का सपोर्ट ज़्यादा चाहते हैं तो जो इसके ड्राइवर ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं यहाँ पर भी आप बेस टू कलेक्टर एक PF लगा देते हैं तो आपको यहाँ पर बेहतर साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है तो इसीलिए इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं। तो हालांकि इसकी STD कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर यदि आप इससे 20 वाट की आउटपुट लेना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। यदि आप इसमें 100 वाट की आउटपुट पावर लेना चाहते हैं, 100 या फिर 200 या फिर 300, तो आपको यहाँ पर B+ यहाँ से निकल आएगा और B- से आपको यहाँ से निकल आएगा, और यहाँ पर आप अपनी आउटपुट स्टेज लगा सकते हो। यदि आप इससे ज़्यादा आउटपुट पावर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक और जो ड्राइव स्टेज है वो लगानी होगी, और फिर यहाँ पर आपकी आउटपुट स्टेज लगेगी जो कि करीब 10 पेयर तक की हो सकती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलती किसी अन्य वीडियो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।